आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सनी शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सनीनाथ यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो और टाइटल थंबनेल आप लोग समझ गए हो कि रियल एक्सपीरियंस शक्ति जागृत होना, किस प्रकार के अनुभव भक्त को आते हैं, किस प्रकार से वो भक्त समझ सकता है कि उसकी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं, उसके साथ देवता खड़े हुए हैं और वो देवता पूर्ण रूप से उसके कहे अनुसार चल रहे हैं और उसके कार्य संपूर्ण कर रहे हैं। सपनों में किस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, किस प्रकार से वह देवता आपको पूछा दे रहा है और किस प्रकार से आपने समझना है कि वो आपके कहे अनुसार कार्य कर रहा है। अगर आप उनके आगे अरदास रख रहे हो तो क्या आपकी अरदास उन तक पहुंच रही है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की मैं कोशिश करूंगा। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन बटन को ज्वाइन एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन कर रहे। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से पढ़े। शक्ति जागृत होना, हर एक व्यक्ति के अंदर वो गुण और अवगुण दो प्रकार की चीजें, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए भक्ति करता है, गुरु बना रखा है। एक व्यक्ति वो है जो इंटरनेट पे देखकर चीजें कर रहा है। अब उसमें असली चीजें भी आती है, फर्जी चीजें भी आती हैं, दोनों प्रकार की वो कर रहा है। जो इंसान बार बार संकल्प लेकर आधे अधूरे संकल्प छोड़ देता बीच में, वो इंसान साधना के क्षेत्र में कभी भी सफल नहीं हो सकता। वो साधना में असफलता का पात्र बनकर रह जाता है। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो अच्छे से देखें, लाइव स्ट्रीमिंग सुने और सपनों के अर्थ एग्जैक्ट यहाँ पे बताए जाते हैं। आप लोगों को इन फ्यूचर जो चीज़ दिखने वाली है वो चीज़ पहले ही यहाँ पे बताई गई है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप नए विजिटर हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आना, 5-10 वीडियो देखें। मात्र सर्विस के चार्जेस देख के मत भाग जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मत पढ़ना कि चार्जेस बड़े हाई लेवल के हैं, तो कुछ वो लिखे हुए हैं वो हाई लेवल के, हाई अथॉरिटी के, इसलिए क्योंकि भाई कार्य करने में जोर लगता है और व्यक्तियों ने इतना, आप लोगों ने ही इतना जंजाल रच रखा होता है कि छोटे मोटे कार्य से आपका काम बनता ही नहीं। अब 2-3 हज़ार तो आप बंदे ने 10 जगह दिया होता, तभी तो आपके कार्य नहीं बनते हैं। अब एक ही हवन जब 30,000 का होगा तो उसमें जब सारी चीजें लगेंगी तो जाहिर सी बात है आप लोगों को उन चीजों से यह फर्क दिखेगा। तो मेहनत लगती है किसी व्यक्ति की। अब बात करते हैं शक्ति जागृत होने के सिम्टम्स क्या होते हैं और शक्ति जागृत होने का एक्सपीरियंस। देखो, नया भक्त, चाहे वो गुरुमुखी है चाहे बिना गुरु वाला है, कंडीशन यह है व्यक्ति नियम की पालना करने वाला होना चाहिए और व्यक्ति सच्चे मन से जाप करने वाला होना चाहिए। एक्सपीरियंस दोनों के ही सेम रहेंगे। बस ये है कि गुरु वाला गुरु के साथ डिस्कस करता रहेगा, उसको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। नए बंदे को बेचारे को पता नहीं लगता, उसको दिखेगा, चलो अगर आज बाबे की फोटो दिख, वो मान लो गुरु गोरखनाथ महाराज की भक्ति करता, दोनों, एक गुरु से दीक्षित है और एक बिना गुरु वाला, दोनों को सपने में फोटो दिखाई दे रही है। जिसको गुरु वाले को फोटो दिखाई दे रही है वो तो गुरु महाराज को मैसेज कर देता है कि गुरु जी मुझे फोटो दिखाई। तो गुरु बोले कि बेटा जो तुम मंत्र जप रहा है, तेरा मंत्र सफल हो रहा है और तेरे को बाबा दर्शन दे रहा है, धीरे धीरे तेरे ऊपर कृपा दृष्टि हो रही है। अब जिन लोगों ने गुरु नहीं बना रखा है, अगर वो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, जो लोग मेरे से लंबे टाइम से जुड़े हैं, वो थोड़ा बहुत अर्थ समझ जाएंगे। बाकी नए व्यक्ति को लगेगा फोटो दिखी है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि साथ में कुछ और भी चीज़ दिखती है। सपने में कई प्रकार की अटपटी चीज़ें दिखती हैं, लोग उन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब गुरु ना होने की वजह से वो प्रॉपर रूप में ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता जो पब्लिक पाना चाहती है। ज्ञान की उत्पत्ति अंदर से होती है। गुरु का कार्य आप लोगों को सत्य का मार्ग दिखाना होता है और आप लोगों का कार्य है कि गुरु के कहे वचनों पे आप लोगों को चलना पड़ता है। दुनिया 100 बार गलतियां करती है, 1000 बार गलतियां करती है, उन गलतियों को मानकर देवता के आगे नाक रगड़कर क्षमा याचना मांगते हुए अथवा गुरु नियमों के ऊपर चलते हुए और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए और गुरु महाराज ने जो नियम दिए हैं वो नियम चाहे जैसे मर्जी हो, उन नियमों को अपने हिसाब से निभाने की कोशिश करनी है और गुरु के दिए गए मंत्रों को गुप्त रखते हुए उन मंत्रों का जाप करना है। और आप लोगों को आपके जीवन में जो है खुद ही बदलाव आता हुआ नजर आएगा। जब बदलाव होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, जब आप महसूस कर सकते हो उस चीज को। जब किसी व्यक्ति में शक्ति जागृत होती है, सबसे पहले बॉडी में वाइब्रेशन आने शुरू होते हैं, उसके बॉडी में कंपन आना शुरू होता है।
अब कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हो आप, चाहे वो गुरु मंत्र है, चाहे वो निवारण मंत्र है, चाहे नेट वाला मंत्र है, चाहे भोलेनाथ का मंत्र है, जो लोग लंबे टाइम से भक्ति कर रहे हैं वो लोग बोलते हैं गुरुजी मेरे सर के ऊपर चींटियां चलती हैं, मुझे ऐसे लगता है मेरी पीठ के ऊपर जैसे सांप रेंगता हुआ चल रहा है, मुझे कमर में वाइब्रेशंस आते हैं, मुझे अपनी यहाँ पे वो बोलते हैं कि पुरुष का और स्त्री का मेन पार्ट होता है, वहाँ पे वाइब्रेशन आप लोगों को महसूस होते हैं, गुप्त अंग जिनको बोलते हैं, वहाँ पे वाइब्रेशंस आपको आती हैं, वेव्स आती हैं। कुछ लोगों को उस वक्त पॉजिटिव महसूस होता है, कुछ लोगों को नेगेटिव महसूस होता है। कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी मंत्र जाप करने के बाद हमारी काम वासना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारी कंडीशन में जो है वो आपके मंत्र पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी काम वासना बढ़ रही है, आपको विचार ज़्यादा आ रहे हैं, मन में आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा नेगेटिव है। आप लोग जो मंत्र का जाप कर रहे हो, मंत्र अपना कार्य कर रहा है लेकिन औरे आपके क्लीन नहीं। अब यहाँ पे अगर आपका गुरु महाराज है तो गुरु महाराज से बातचीत कीजिए, गुरु आपका ऑरा यहाँ पे क्लीन करेगा। वो चाहे शक्ति पाठ के माध्यम से करे, चाहे वो शक्ति भेज कर करे, चाहे वो अरदास के माध्यम से करे, चाहे वो आपके लिए हवन करे। अब ये गुरु के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी कंडीशन में देखा जाए, जिन लोगों के ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि नहीं है वो बेचारे क्या करें, वो क्या कर सकते हैं कि जिस भी देवता का मंत्र जाप करते हैं उस देवता के मंदिर में जाकर आप लोगों ने वहाँ पे एक दुआ फरियाद लगानी होती है। दुआ फरियाद आपने करनी होती है कि जो भी मेरे औरे हैं वो आप पॉजिटिविटी में क्लीन कर दो और नेगेटिविटी को जो है आप दूर कर दो। अब ये आपने अरदास रखनी है, क्योंकि आप बिना गुरु वाले हो तो जाहिर सी बात है देवता आपका कार्य करने में विलंब नहीं करेगा। कंडीशन ये है कि आप कितने सच्चे हो और आपकी भक्ति में कितनी सच्चाई है, ये देवता को पता है। आपके मन के भाव देखते हुए ही देवता जो है वो इस कार्य को संपूर्ण करेगा। शक्ति जागृत होने के और कई प्रमाण हैं। सपने में आप लोगों को घंटियों की आवाज़ें सुनाई देनी, घंटियां बजनी, आपको कीर्तन भजन होते सुनाई देना। जिस देवता के सबसे ज़्यादा कीर्तन भजन आपको दिखते हैं सपने में और जिसके मंदिर में बार बार आप जाते हो, स्वयं को देखते हो, जो चीज़ के दर्शन सबसे ज़्यादा होते हैं वही देवता सबसे आगे आपके पास चल रहा है, उसी देवता की सबसे ज़्यादा आपके ऊपर कृपा दृष्टि है। ये जो मेरी तरफ से आप लोगों को एक ज्ञान देने की कोशिश करी जा रही है, ये रियल और एक्चुअल ज्ञान है, ये अनमोल ज्ञान है। ये आप लोग लाखों करोड़ों रुपया भी किसी को दे दो तो भी आपको नहीं मिलना है। मेरा काम मात्र प्रचार करना है। मैं जन कल्याण हेतु यहाँ पे वीडियो डालता हूँ। हर एक व्यक्ति का वो बोलते हैं ना कि एक प्रश्न रहता है, उस प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सर्व साझा एक वीडियो डालता हूं कि जो पब्लिक, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, आप लोग अगर शेयर करके किसी तक पहुंचाते हो तो उसके जीवन में होने वाले बदलाव अथवा वो साधना के किस पड़ाव में है, चाहे वो गुरु वाला है, चाहे आप किसी भी गुरु से दीक्षित हो, चाहे आप बिना गुरु वाले हो, इन्फॉर्मेशन तो सबके लिए है। तो ये इन्फॉर्मेशन सभी व्यक्तियों का ज्ञान बढ़ाती है और उन लोगों के जो मन की इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करती है, क्योंकि व्यक्ति को वो चीज़ चाहिए जो उसके मन में है। अगर वो चीज़ उसको उसके बोलने से पहले ही मिल जाए तो एक्चुअल में वही ज्ञान है जिसको गुप्त ज्ञान बोला जाता है। साधना में चलते हुए या मंत्र जाप करते हुए अगर आप लोगों के स्वप्न सच होते हैं तो ये भी जाहिर सी बात है कि आपके मंत्र कार्य करने के साथ साथ देवता की इतनी कृपा दृष्टि आप लोगों पे हो चुकी है कि वह आपके कार्य भी कर सकता है, आपके मन की इच्छा को पूर्ण करने की भी समर्था रखता है। आपकी भक्ति उतना रंग ला रही है और अगर आप देवता के आगे इस वक्त कोई डिमांड रखते हो जो जायज़ है, 100% वो डिमांड आपकी पूर्ण होगी। अगर आप इस कंडीशन में किसी दुखी बंदे का कार्य करते हो भोग लगाकर, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ बिना भोग के आपने नहीं करना है। आप भोग लगाकर, जिन लोगों के ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि है वह लोग अपने गुरु से आज्ञा लेकर थर्ड पार्टी का कार्य कर सकते हैं। जो लोग स्वयं के लिए भक्ति करते हैं उन लोगों को लगता है कि मेरे माता पिता के ऊपर दुख तकलीफ संकट है, या मेरे भाई बहन के ऊपर दुख तकलीफ संकट है, या किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर दुख तकलीफ संकट है, तो वह उनके लिए दुआ फरियाद अरदास जप तप कर सकता है और उनको
कहीं ना कहीं उस विपत्ति से बाहर निकालने की समर्था रखता है। कंडीशन ये है, आपने प्रयोग सोच समझ के करना है। अगर किसी व्यक्ति की भक्ति कम है और विपत्ति ज़्यादा दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो आपने उस चीज़ में हाथ नहीं डालना है। हल्की फुल्की चीज़ के लिए आप कार्य कर सकते हो। कोशिश कीजिए जब भी अपने फैमिली में से किसी मेंबर का कार्य करते हो तो देवता के आगे दिन वार जो देवता का होता है आपने अरदास रखनी है। उस अरदास में आपने देवता से यही फरियाद करनी है कि आप मुझे एक परमिशन दे दो, मैं इस व्यक्ति का या इस अपने घर में जो भी है, मेरी मम्मी है या मेरे पिताजी है या मेरा भाई है, इसका मैं कार्य करना चाहता हूँ और मुझे चीज़ भी दिखा देना और आप मुझे स्पष्टली बताना कि इसके ऊपर तकलीफ क्या है। अगर मेरे अंदर उतनी क्षमता है तो ही मुझे परमिशन देना, अदरवाइज मुझे मना कर देना कि मैं ये कार्य ना करूं, इस कार्य को मैं किसी और व्यक्ति से करवा सकता हूं, आप मुझे बता देना। अगर आपके ऊपर सचमुच देवता की कृपा दृष्टि और आपके स्वप्न सच होते हैं तो डेफिनेटली आपको इस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा। जब किसी व्यक्ति की शक्ति जागृत होती है तो उस व्यक्ति के ऊपर जो सवारी चौकी भी आती है वो भी 100% प्रमाणित होती है, उसके सारे वचन पूर्ण होते हैं, उसके वचन भी जो हैं पूर्ण होंगे। अगर उस सवारी ने मुख से कोई कार्य बोल दिया है और उसको अवधि दे दिया तो उस अवधि तक उसके कार्य पूर्ण होते हैं, चाहे भक्त भरोसा करे उस शक्ति पे चाहे ना करे, चाहे भक्त को लगता है कि सवारी चौकी में मेरे को होश है, मैं खुद ही बोला था, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर देवता की 100% प्रमाणित आपके ऊपर कृपा दृष्टि है तो ये भी बात आपकी जो है वो पूर्ण होती हुई आपको दिखाई देगी जो अवधि है। अब लोगों के मन में एक प्रश्न हो रहा है कि गुरुजी देवता जो है वह हर एक व्यक्ति के कार्य कर देता है जब उसके ऊपर कृपा दृष्टि होती है। तो भाई ना, देवता हर एक व्यक्ति के कार्य नहीं करता है। आपके पास 100 दुखी आएंगे तो हो सकता है 100 दुखी में से वो 10 का ही कार्य करे, 90 का कार्य ना करे। उसका कारण है जो व्यक्ति आपके पास आए हैं वो आपकी गद्दी के ऊपर विराजमान है तो उसके मन में या उनके मन में कितना प्रतिशत छल कपट है, वो किस सोच के साथ आए हैं, कितना सत्य बोल रहे हैं वो, और उन्होंने ऐसे कौन से कर्मकांड कर रखे हैं जिनके कारण वो इस विपत्ति से जूझ रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, अगर बॉडी में वाइब्रेशन होती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होगी, साथ में आपको आज्ञा चक्र में दृश्य दिखाई देते हैं, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, स्वप्नों में आपको मीठे फल खाने को मिलते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हो स्वयं को दिखाई देता है आपको, आप ट्रेन में यात्रा करते हुए दिखाई देते हो, आप प्लेन में खुद को यात्रा करते हुए दिखाई देते हो, आप खुद को चौड़े में देखते हो, आप खुद को भगमे बाणे में देखते हो, आप खुद को शंख बजाते देखते हो, आप खुद को परमात्मा का नाम जाप करते देखते हो, आपको शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं, आपको देवियों के दर्शन हो सकते हैं, आपको मीठे फल के अलावा आपके बुजुर्गों के रूप में यानी कि आपके पितर बुजुर्ग या आपके वो बूढ़े जो संसार छोड़कर जा चुके हैं वो भी आकर आपको कुछ ना कुछ देकर जाएंगे सपने में। ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि आप लोगों के ऊपर जो है वो कृपा दृष्टि धीरे धीरे हो रही है और आपके मंत्र पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों के पास गुरु नहीं है उनको यहाँ पे गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग गुरु सन्निधि में चल रहे हैं वो गुरु महाराज के साथ ये बातचीत डिस्कस करके अपने मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करें। लोगों के मन की बातों के जो बोलते हैं कि उत्तर हैं वो मात्र इसी यूट्यूब पे मिलेंगे। साधना सिद्धि के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है, अदरवाइज आप लोग कोई भी मेरे से कार्य करवाना चाहते हो, कार्य के अनुसार चार्जेस लगते हैं, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ और महामाई के पार कृपा दृष्टि आप लोगों पे बनी रहे। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लियरली पढ़े, शांत रूप में पढ़ें, 10-15 वीडियो देखें, कुछ समझ में आए तभी ही आगे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अन्यथा ज्ञान देने वाले बहुत हैं, आप किसी से भी ज्ञान ले सकते हो, यहाँ पे किसी से भी मुझे आपत्ति नहीं है।